अघोर अघोर महाघोर अलख अवघड़ेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जन्म कथा के साथ सुख समृद्धि कारक एक अद्भुत विलक्षण प्रयोग दीपावली पूजन विधान। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्म दिवस होता है। इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक महीने में कई धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम होते हैं। इस महीने में खास तौर पर तुलसी, शालिग्राम और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना साधना की जाती है। यह महीना त्योहारों का महीना होता है। मान्यता है कि इस महीने में व्रत, स्नान और दान करने से तमाम तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह में पूजा तथा व्रत करने से तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो वापस पाताल लोक चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्योंकि इसी दिन श्री राम जी वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों घर दीपक से रोशन किया था। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली मनाई जाने लगी। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन के साथ साथ सरस्वती पूजन भी किया जाता है। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। गणपति बल बुद्धि का प्रथम पूजनीय देव है। माँ सरस्वती बुद्धि के मुख्य देवी है। जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी, माता सरस्वती जी की भी पूजा किया जाता है ताकि घर में लक्ष्मी का वास सद्बुद्धि अनुसार शुभता व समृद्धि बनी रहे। आइए अब जानते हैं नारायण की पूजा क्यों नहीं किया जाता। वो इसलिए कि दीपावली का त्योहार चतुर्मास के दौरान आता है। इस बीच श्री हरि नारायण जी योग निद्रा में होते हैं। उनकी निद्रा भंग ना हो इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी माता के साथ साथ उनका आवाहन नहीं किया जाता। दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी पर नारायण की निद्रा समाप्त होती है और वो जाग जाते हैं। इसके बाद जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है और देव दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी की मूर्ति गणपति के दाईं तरफ क्यों? वो इसलिए कि
माता लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र माना है। पुत्र के साथ माता को दाईं ओर बैठना चाहिए होता है और जबकि पति के साथ पत्नी को बाईं ओर होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजन के दौरान लक्ष्मी जी को गणेश गणपति के दाईं ओर बैठाया जाता है। यह रहा माता लक्ष्मी जी के बारे में प्रचलित कथा। अब प्रस्तुत है दीपावली पूजन, सुख समृद्धि कारक एक अद्भुत विलक्षण प्रयोग जिसे कोई भी साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। यह प्रयोग धन समृद्धि तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ प्रयोक्ता की शत्रुकृत तंत्र प्रयोग से रक्षा करता है। यह विलक्षण प्रयोग साधक के चहुमुखी उन्नति में सहायक है। इस प्रयोग को दीपावली पूजन के समय करके सुख समृद्धि प्राप्त करें तथा तंत्र बाधाओं से मुक्त रहें। प्रयुक्त पूजन सामग्री: गोटा, हिना, इत्र, लौंग, इलायची, कुंकल धूप, कपड़े की छोटी थैली जो अंदर की तरफ सफेद एवं बाहर से लाल हो। विधि विधान: दीपावली पूजन के समय हिना के इत्र से नारियल गोटा पर स्वास्तिक बनाएं। इस नारियल की पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन करें, अर्थात कुमकुम, केसर, अबीर, गुलाल आदि से पूजित कर नैवेद्य चढ़ाकर धूप दीप करावें। प्रातः काल अर्थात दूसरे दिन वह नारियल बनाई गई कपड़े की थैली में रख दें। साथ ही उसी थैली में इलायची व लौंग रख देवें। इस तंत्रोक्त समृद्धि एवं रक्षादायक थैली को पूजा स्थान या प्रतिष्ठान में सुरक्षित रखें। प्रतिदिन थैली को धूप अगरबत्ती करावें। प्रत्येक वर्ष की दीपावली पूजन पर इस प्रयोग को करें। अगले वर्ष अर्थात अगली दीपावली के संध्या के समय नारियल थैली में से निकाल कर फोड़ें। यदि नारियल अंदर से काला या धुएं जैसे रंग का निकले तो अर्थ है आप पर शत्रुकृत तंत्र प्रयोग अथवा नजर टोक का प्रभाव रहा था, जिसे तंत्रोक्त नारियल थैली ने अपने पर ले लिया। इस नारियल को अपनी दुकान या प्रतिष्ठान की दहलीज पर काले उड़द व काले तिल डालकर जला देवें। राख को जल में प्रवाहित कर दें। यदि नारियल फोड़ने पर अंदर से स्वच्छ निकले तो दीपावली पूजन के समय इस नारियल को जलाकर धूप करा देवें। इस प्रयोग को करने पर आप शत्रुकृत तंत्र प्रयोगों से सुरक्षित रहेंगे तथा श्री समृद्धि के साथ साथ आपको उन्नति प्राप्त होगी। प्रत्येक जन को यह प्रयोग प्रति दीपावली करते रहना चाहिए होता है। यह सुख समृद्धि कारक एक अद्भुत विलक्षण प्रयोग है। यह प्रयोग अनुभूत एवं परीक्षित है। इस प्रकार से आपका दीपावली पूजन साधना आराधना सिद्ध और संपन्न हो जाता है। अतः आपका पूजा आराधना साधना सफल हो। धन्यवाद।